नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम सांख्य कारिका का क्रम वाइज अध्ययन कर रहे हैं। आज दूसरे नंबर की वीडियो हम बना रहे हैं, भाग 2 वीडियो का। अब इसमें कल हमने 15 कारिका तक पढ़ा था। 15 से आज का पहले हम मोटा मोटा समरी जान लेते हैं और उसके बाद हम एक एक कारिका का अनुवाद करेंगे। कारिका नंबर 16 से अव्यक्त प्रकृति की सत्ता की सिद्धि, जो 15 नंबर की कारिका थी, उसमें 5 प्रकार से सत्ता की सिद्धि बताई थी। नंबर 1, भेदानाम परिमाणात, कार्यों के सीमित परिमाण से, समन्वयात, भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता से। नंबर 3, शक्तितः प्रवर्तते, शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति। नंबर 4, कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से। आविभागात, वैश्वरूपस्य, सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। भेदानाम से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है। सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त है, जिसमें सत्व, रजस तथा तमस विद्यमान रहते हैं। इन्हीं गुणों के सहयोग से मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। ज्ञ अर्थात पुरुषों की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु संघात परार्थत्वात्, त्रिगुण्यादि विप्रयात, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात्र, कैवल्यार्थ प्रवृत्ते। ये 17 नंबर की कारिका है। जो 16 नंबर की और 15 नंबर की है वो एक साथ पढ़ी जाती हैं। जो दिया था इसमें कि भेदानाम, 15 नंबर की कारिका देखिए। भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवर्ते च, कारण कार्य विभागात, विभागात वैश्वरूपस्य, आविभागात वैश्वरूपस्य, कारणम अतिव्यक्तं प्रवर्तते, त्रिगुणतः समुदयात च, परिमाणतः सलिलवत्, प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। ये दोनों कारिकाएं एक साथ ही पढ़ी जाती हैं। अब 17 नंबर की कारिका में ये बताते हैं, ज्ञ तथा पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु हैं। संगार्थ परार्थत्वात्, संगात परार्थत्वात्, त्रिगुण्यादि विप्रयात, अधिष्ठानात्र, भोक्तृभावात्र, कैवल्यार्थम प्रवृत्ते। ये 5 प्रकार के हेतु हैं। कारिका नंबर 17 की देख लीजिए। संगात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विप्रयात, अधिष्ठानात्, पुरुषो अस्त्री भोक्तृभावात्र, कैवल्यार्थम प्रवृत्ते च। संगार्थ परार्थत्वार्थ, संघातों का दूसरों के लिए होना। त्रिगुणादि विप्रयात, त्रिगुण आदि से विपरीत स्वभाव वाला होने से। अधिष्ठानात्, त्रिगुण स्वरूप का अधिष्ठाता होने से। भोक्तृभावात्, योग्य एवं भोक्ता भाव से। कैवल्यार्थम प्रवृत्ते, मोक्ष के लिए प्रवृत्त देखे जाने से। सांख्य का पुरुष सभी शरीरों का अधिष्ठाता है। सांख्य का पुरुष त्रिगुण रहित होने से सबसे भिन्न है। पुरुष बहुतत्व का सिद्धांत देखिए। 18 नंबर की कारिका में बताया है पुरुष बहुतत्व का सिद्धांत। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात आयुगपत् प्रवर्तते च, पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण्य विप्रयात च एव। पुरुष बहुतत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष बहुतत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु हैं। जन्म मरण करणानाम अयुगपत् प्रवृत्ते है, त्रिगुण्य विप्रयात। जन्म मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने से और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा तीनों गुणों के भेद के कारण पुरुष बहुतत्व की सिद्धा सिद्ध होती है। जनन मरण करणानाम में करण से अभिप्राय 3 अंतःकरण होते हैं। अंतः बुद्धि और मन, बुद्धि अहंकार।
अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से है। अंतःकरण में 3 अंतःकरण माने हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। पुरुष के धर्म 19 नंबर की कारिका में पुरुष के धर्म बताए हैं। तस्मात् च विप्रयासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम मध्यस्थयम दृष्टत्वम आकर्तृभाव च। पुरुष के चेतन, निर्गुण, विशेष, विषय विवेकी एवं अप्रसवधर्मी होने के कारण साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ, दृष्टत्व एवं आकर्तृत्व आदि धर्मों की सिद्धि भी होती है। पुरुष के धर्म है साक्षित्व, कैवल्यम, माध्यस्थ्य, दृष्टत्व, अकर्तृत्व, 5 हो गए। पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। पुरुष गुण रहित एवं अपरिमाणी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रांति मात्र है। सांख्य की सृष्टि 21 नंबर की कारिका में सांख्य की सृष्टि बताई है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगव अंधवत उभयोरपि संयोगस्त तत्कृतः सर्गः। सांख्य की सृष्टि पग अंधवत अर्थात लंगड़ा पुरुष होता है और अंधी प्रकृति, अंधा प्रकृति के समान है। पुरुष के द्वारा प्रधान प्रकृति का दर्शन तथा प्रकृति प्रधान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। पुरुष लंगड़ा होता है और प्रकृति अंधी होती है। ये प्रश्न में पूछा जाता है आयोग के द्वारा, पीजीटी में भी, नेट में भी, और जो अन्य डीएसएससी वगैरह की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछता है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख रूप से 2 प्रयोजन है। नंबर 1 प्रकृति का दर्शन और नंबर 2 पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति होती है। प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रयोजन, प्रदर्शन प्रकृति के लिए, कैवल्यार्थ पुरुष के लिए है। महत्व की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। अहंकार की उत्पत्ति महत्व से होती है। 16 पदार्थों का समूह अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा तथा मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं से होती है। महत्व को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि आदि नामों से जाना जाता है। सत्व गुण प्रधान अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृते महान ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। 22 नंबर की कारिका में बताया है। सांख्य की सृष्टि पहले मूल प्रकृति होती है, उसके बाद महत या बुद्धि की उत्पत्ति होती है, महत को ही बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का, एक सात्विक होता है और एक तामसिक होता है। सात्विक अहंकार में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये 11 इंद्रियां होती हैं। और तामसिक अहंकार में 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत होते हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, ये 5 कर्म जो हमारी इंद्रियां हैं ये कर्म करती हैं, इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 तन्मात्रा, ये 5 जो तन्मात्रा हैं, इन 5 के मिलने से हमारे शरीर का विकास होता है, हमारा शरीर उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। अब 5 महाभूतों की उत्पत्ति देखिए कैसे होती है। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत।
शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, शब्द और स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई, शब्द स्पर्श और रूप से अग्नि की उत्पत्ति हुई, शब्द स्पर्श रूप रस से जल की उत्पत्ति हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् रूपः तामसम अस्मद् विप्रयास्तम। 23वीं कारिका। बुद्धि का लक्षण है अध्यवसायो बुद्धि। 23वीं कारिका में बुद्धि का लक्षण दिया है अध्यवसायो बुद्धि। निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। बुद्धि के 8 गुण हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। बुद्धि के 4 सात्विक गुण हैं। 4 सात्विक गुण में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। बुद्धि के 4 तामसिक गुण हैं, अधर्म, अज्ञान, राग, अनैश्वर्य। व्यक्ति को अवुद्ध्य एवं निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला कारण धर्म है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निर्गुण तेजो रूप पुरुष का विवेक भेद पूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता है। असात्विक का भाव वैराग्य है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व एवं ईशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। सिद्धि 8 बताई हैं, आगे आएंगी कारिका उसमें बताएंगे। बुद्धि के धर्म गुण। बुद्धि के जो धर्म हैं वो सत्व अंश में 4 हैं और 4 तामसिक अंश में। फिर अहंकार को बताया है। अहंकार की परिभाषा देखिए, अभिमानो अहंकारः, अर्थात मैं इस प्रकार के अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार से 2 प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं। 11 इंद्रियां होती हैं, 24 नंबर की कारिका में बताया है। 2 प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं, एक तो 11 इंद्रियों का समूह, दूसरा 5 तन्मात्राओं का समूह। अभिमानो अहंकारास् तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः एकादशश्च गणस् तन्मात्रा पंचकै च एव। 11 इंद्रियों का समूह वैकृत, 11 इंद्रियों का समूह वैकृत और जो वैकृत नामक सात्विक अहंकार से, 11 इंद्रियों का समूह वैकृत नामक सात्विक अहंकार से तथा 5 तन्मात्राओं का समूह भूतादि नामक तामसिक अहंकार से उत्पन्न होता है। अब देखिए, इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतः इंद्रियां और एक बाह्य इंद्रियां। ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं और इसे बुद्धि इंद्रिय भी कहते हैं। और इससे आगे देखिए, रूप, यहाँ आ गए हैं अब हम। रूप, रस और गंध आदि विषयों को बुद्धिपूर्वक आलोचन, पर्यालोचन आदि करके जो ज्ञान में साधक अथवा करण होती हैं वे बुद्धि इंद्रियां अथवा ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ज्ञान के साधक इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिया तथा कर्म के साधक इंद्रियों को कर्मेंद्रियां कहा जाता है। मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों के साथ समान रूप से कार्य करता है। एकादश इंद्रियों के बीज मन संकल्प करने वाला तथा समान धर्म भाव के कारण दोनों प्रकार का होता है। उभय आत्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च। 5 ज्ञानेंद्रियों का व्यापार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों का प्रकाशन मात्र माना जाता है। रूपादिषु पंचानाम आलोचनम मात्रम इष्यते वृत्ति। 5 कर्मेंद्रियों का व्यापार बोलना, ग्रहण करना, चलना, त्याग करना और आनंद का अनुभव कराना होता है। कौन सी 28वीं कारिका में है? वचन आदान विहरणोत्सर्गानंदाच। नाम जाति गुण क्रिया
आदि विशेषताओं का संकल्प विकल्प करना मन का काम है। यह वस्तु त्यागने योग्य है अथवा ग्रहण करने योग्य है, इसका निश्चय बुद्धि करती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य देखिए। स्रोत का तो शब्द सुनना होता है और त्वक त्वचा का स्पर्श करना, चक्षु आँख का रूप का दर्शन करना, रसना जीव रस का बताना कि खट्टा है मीठा है कैसे है 6 रस हैं, घ्राण नाक गंध। 5 कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। वाक वाणी का बोलना भाषण देना, पाणी हाथ का लेना ग्रहण करना लेना देना, पाद पैर का चलना गमन आगमन करना, पायु गुदा का त्याग करना मल त्याग करना, उपस्थ जनेन्द्रिय का आनंद प्रदान करना। 5 वायु की स्थिति भी 29 नंबर की कारिका में बताई है। 5 वायु कौन कौन सी हैं? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। अब जो प्राण वायु है वो हमारी नासिका में, हृदय में, नाभि में, पैर का अंगूठे में पाई जाती है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कोई सी भी एक वायु का नाम देंगे, कहेंगे कहाँ पाई जाती है शरीर में ना। अपान गले की घुंडी में, पीठ में, पैर में, गुदा में, जनेंद्रिय में। समान वायु हृदय में, नाभि में, शरीर के जोड़ में। उदान वायु हृदय में, कंठ में, तालू में, सिर और बाहों के बीच में। व्यान संपूर्ण शरीर में, त्वचा में पाई जाती है। अब ये हमारा मोटा मोटा हमने इनके बारे में बताया है। अब हम इनको व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे। पंद्रह नंबर की कारिका देखिए। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवर्ते च कारण कार्य विभागात् अविभागात् अवैश्यव्य रूपस्य। अब 16 नंबर की कारिका यहाँ दी है, इसे देखिए। कारणम असति व्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयात् च परिमाणतः परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। अब इसका अर्थ करते हैं। भेदानां परिमाणतः समन्वयात् शक्तिता प्रवृत्ते कारण कार्य विभागात् वैश्वरूपस्य अविभागात् च कारणम् अव्यक्तम् अस्ति त्रिगुणतः समुदयात् च सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात् परिमाणतः प्रवर्तते। ये हमने इसका अन्वय कर दिया। अब अन्वय से अर्थ निकालेंगे। पहले शब्दार्थ सुन लीजिए। भेदानाम का अर्थ होता है कार्यों के, परिमाणतः परिमाण से, नाप से, समन्वयात कारण के कार्य में, समन्वय या अनुप्रवेश से समन्वित, शक्तितः शक्ति से, प्रवृत्ति प्रवृत्ति के कारण, कारण कार्य विभागात कार्य कारण विभागात कारण से कार्य के विभक्त या उद्भूत होने से, वैश्वरूपस्य विविध रूप वाले समस्त कार्यों के, अविभागात अविभक्त या लीन होने से, अव्यक्तम जो व्यक्त न हो, व्यक्तित्व या व्यक्त रूप से रहित, त्रिगुणतः तीनों गुणों के अपने सदृश्य या समान रूप में, समुदयात किसी एक गुण या किन्हीं गुणों के आधिक्य या अधिक उद्भूत होने के साथ, तीनों गुणों के मिश्रण के रूप में, सलिलवत जल के समान, प्रति गुण आश्रय विशेषात एक एक या भिन्न भिन्न गुण के आश्रय की विशेषता या भेद से, परिमाणतः परिमाण से परिमाण रूप में परिणत होते हुए और प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। अब देखिए ये कह रहे हैं ईश्वर कृष्ण जी कि भेदानाम, कह रहे हैं कि भेदानाम परिमाणतः समन्वयात शक्तिता प्रवृत्ति कार्य कारण विभागात विश्वरूपस्य अविभागात च कारणम अव्यक्तम अस्ति। ये 15 नंबर की कारिका है जिसमें बताया गया है कि जो प्रकृति और
अव्यक्त जो प्रकृति है उसकी सत्ता की जो सिद्धि होती है वो 5 प्रकार से होती है। कौन कौन से 5 प्रकार से? एक तो भेदानाम परिमाणात से, और दूसरा समन्वयात से, तीसरा शक्तितः प्रवृत्ति से, चौथा कारण कार्य विभागात से, और पांचवा विश्व रूपस्य अविभागात से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति की सत्ता सिद्धि कितने प्रकार से होती है, कितने हेतुओं से होती है? तो 5 हेतु कौन कौन से हैं? आपको 4 दे देंगे, उनमें 4 होंगे, एक अलग से दे देंगे। या किससे नहीं होती है ये पूछेंगे, नहीं में बना देंगे या कैसे भी बना देंगे, ऐसे बना देते हैं प्रश्न को। तो देखिए अब, कार्यों के परिमित होने से, भेदानाम परिमाणतः कार्यों के परिमित होने से, समन्वयात कारण के अपने कार्य में समन्वित होने से, अर्थात समानुगत होने या अनुप्रविष्ट होने से, शक्तितः प्रवृत्ते कार्य को अपने में अव्यक्त रूप से रखने की शक्ति से कार्य उत्पत्ति होने के लिए। अब जब हम खेती करते हैं, छोटा सा उदाहरण देखिए, हम खेती करते हैं, हम उसमें बीज बोएंगे, लेकिन उसमें उस फसल को होने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उस मिट्टी में, तो वहाँ कैसे फसल उत्पन्न होगी? तो उसी को बता रहे हैं ये कि कार्य को अपने में अव्यक्त रूप से रखने की शक्ति के से कार्य उत्पत्ति होने के लिए प्रवृत्त होने से, और कारण से कार्य के विभक्त या उद्भूत होने से, एवं विविध रूपों वाले समस्त कार्यों के विश्व रूपस्य अविभागात् च कारण अव्यक्तम अस्ति। समस्त कार्यों के अपने कारण में अविभक्त या लीन होने से यह सिद्ध होता है कि यह उक्त त्रिगुणात्मक कारण स्वयंतः अव्यक्त है। त्रिगुणात् समुदयात् 16 नंबर की कारिका में आया है, त्रिगुणात् समुदयात् च सलिलवत्, वह कारण अपने तीनों गुणों के अपने सदृश्य समान रूप में, समुदयात् समान रूप में, और अपने किसी एक गुण का किन्हीं गुणों के आधिक्य या अधिक उद्भूत होने के साथ तीनों गुणों के मिश्रण रूप से प्रति गुणाश्रय विशेषात परिमाणतः प्रवर्तते, जाल के समान एक एक या भिन्न भिन्न गुण के आश्रय की विशेषता या भेद से परिमाण के रूप में प्रवृत्त होता है, अर्थात भिन्न कार्यों के रूप में परिणत होता है। अब आगे 17 नंबर की कारिका देखिए। 17 नंबर की कारिका में कहते हैं कि पुरुष की सत्ता की सिद्धि करते हुए ग्रंथकार ने 5 बताए हैं, इनके भी पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है वो 5 हेतुओं से होती है। कौन कौन से हैं? संघात परार्थत्वात्, त्रिगुण आदि विप्रयात, अधिष्ठानात्, 3 हो गए पहली लाइन में। दूसरी में पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्र, चौथा भोक्तृभावात्, 5वां कैवल्यार्थम प्रवृत्ते च, 5वां कैवल्य हो गया। अब देखिए शब्दार्थ देखिए, संघार्थ परार्थत्वार्थ, संघात या संगठनात्मक वस्तुओं के परार्थ, दूसरों के लिए मोक्ष होने का कारण, दूसरों के होने के लिए। त्रिगुणादि विप्रयात, संघात से पर दूसरा कोई या भिन्न के त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाले के रूप में अपेक्षित होने से। अधिष्ठानात, संघात वस्तुओं के अधिष्ठान या नियंत्रण के लिए किसी की अपेक्षा होने से। भोक्तृभावात्र, संघातात्मक वस्तुओं के लिए किसी भोक्ता की अपेक्षा होने से। कैवल्यार्थम प्रवृत्ते, कैवल्य या मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से। पुरुषा अस्ति ही, अव्यक्त आदि से भिन्न पुरुष की सत्ता होती है। और सांख्यकारिकार कैवल्य मोक्ष के लिए, मोक्ष शब्द के लिए कैवल्य शब्द प्रयुक्त करते हैं। कैवल्य अर्थ का अर्थ मोक्ष होता है। अब देखिए, संगार्थ परार्थ त्वार्थ त्रिगुण आदि विप्रयात, संगार्थ या संगठन आत्मक वस्तुओं के परार्थ अर्थात दूसरों के लिए होने, त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाले रूप में अपेक्षित होने से।
फिर अधिष्ठानात् भोक्तृभावात्, अधिष्ठान या नियंत्रण के लिए किसी की अपेक्षा होने से, किसी भोक्ता की अपेक्षा होने, एवं कैवल्यार्थ प्रवृत्ते च पुरुष अस्ति, मोक्ष के लिए शास्त्रों एवं मनीषियों की प्रवृत्ति होने के कारण यह सिद्ध होता है कि अव्यक्त आदि से अतिरिक्त पुरुष की सत्ता है। अब देखिए 18 नंबर की कारिका में पुरुष के बहुत तत्व या अनेक तत्व की सिद्धि करते हुए सांख्य कारिकार कहते हैं, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात आयुगपत प्रवृत्ते च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुणीय विपर्यात च एव। 3 गुण बता दिए इन्होंने। अब देखिए जनन मरण करणानाम, जन्म मरण एवं इंद्रियों की, इंद्रियां ही जन्म लेती हैं, इंद्रियां ही मरती हैं। प्रतिनियमात व्यवस्था से, इनकी जो जन्म लेना और मरने की जो इंद्रियों की जो व्यवस्था है, इससे आयुगपत पृथक पृथक रूप से, प्रवृत्ति या प्रयत्न से, त्रिगुणीय विपर्यात तीनों गुणों की स्थिति के भेद से पुरुष बहुत्वम, पुरुषों का बहुत्व या अनेकत्व है। अब इसका अर्थ देखिए, जनन मरण करणानाम, जन्म मरण आदि इंद्रियों की व्यवस्था होने से, प्रति नियमात आयुगपत प्रवृत्ते च, पृथक पृथक रूप से प्रवृत्त होने पर, त्रिगुणीय विपर्यात च पुरुष बहुत्वम सिद्धमिव, 3 गुणों की स्थिति के भेद से पुरुष का बहुत्व या अनेकत्व सिद्ध होता ही है। अब 19 नंबर की कारिका में ये बताते हैं, पुरुष के वर्गों को सिद्ध करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि तस्मात् च विपर्यात् सात् सिद्धम साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। शब्दार्थ देखिए, तस्मात् उससे, उससे किससे, जो 3 गुणों के बारे में चर्चा की है पुरुष के बहुत तत्व की, तो तस्मात् उससे त्रिगुणत्व आदि धर्मों से युक्त अव्यक्त और उन तन्मूलक व्यक्त से विप्रयासात, विपरीतता या वैषम्य के कारण, साक्षित्वम साक्षात एवं साक्षात रूप से देखना रूप धर्म, कैवल्यम कैवल्य दुख त्रय का आंतरिक रूप से अभाव, माध्यस्थ्यम तटस्थता या उदासीनता, दृष्टित्वम देखना रूप धर्म, अकर्तृभाव कर्तृत्व का अभाव या निष्क्रियता। अब इसका अर्थ देखिए, तस्मात् च विपर्यासात् अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम, और उससे विपरीत होने के कारण, अर्थात निर्गुणत्व, विवेकित्व, अविषयित्व, असाधारणत्व, चेतनत्व एवं अप्रसवधर्मित्व या निर्विकारत्व धर्मों से युक्त होने के कारण, कैवल्य मध्यस्थम दृष्टित्वम आकर्तृभावाश्च सिद्धम, इस पुरुष का जो साक्षित्व कैवल्य, तटस्थता या उदासीनता, दृष्टत्वम और आकर्तृत्व धर्म सिद्ध होते हैं। 20 नंबर की कारिका में पुरुष स्वरूपतः अकर्ता होते हुए भी दृष्टा एवं भोक्ता आदि कैसे है, यह बताते हैं 20 नंबर की कारिका में। तस्मात् तत्संयोगात् आचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवति उदासीनः। तस्मात् इसीलिए, तत्संयोगात उनके, प्रकृति और पुरुष के, आचेतनम जड़, लिंगम बुद्धि आदि से घटित सूक्ष्म शरीर जो है लिंग शरीर, चेतनावत इव भवति, तथा जो चेतनावत है, जिसमें चेतना है, जागृत अवस्था है, इव सदृश्य के समान, इव का अर्थ है समान या सदृश्य, गुण कर्तृत्व प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर उदासीन निष्क्रिय या अकर्ता है। अब इसका अर्थ देखिए, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम लिंगम चेतनावत इव भवति ही, इसलिए अर्थात उक्त प्रकार से
पुरुष के स्वरूपतः आकर्ता और प्रकृति के स्वरूपतः अचेतन होने से उनके अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग के कारण अचेतन या जड़ लिंग अर्थात बुद्धि आदि से संगठित सूक्ष्म शरीर चेतना के समान हो जाता है तथा गुणकृत्यत्व च उदासीन पुरुषा कर्ता इव भवति। और प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर भी उदासीन अर्थात निष्क्रिय या आकर्ता पुरुष कर्ता के समान हो जाता है। अब 21 नंबर की कारिका में बताएंगे ये कि प्रकृति और पुरुष के संयोग का प्रयोजन बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, देखिए, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम यथा प्रधानस्य पंग अंधवत उभयोरपि संयोगास्तत्कृतः सर्गः। प्रधानस्य प्रधान के दर्शनार्थम पुरुष के द्वारा दर्शन या भोग के लिए, पुरुषस्य पुरुष के, कैवल्यार्थम दुख त्रय भाव रूप कैवल्य या मोक्ष के लिए, पंग अंधवत लंगड़े और अंधे के समान, उभयो दोनों का, प्रकृति और पुरुष का संयोग संपर्क या मिलन संसर्ग, तत्कृतः प्रकृति और पुरुष के संयोग के द्वारा की गई, सर्गः सृष्टि। पुरुष को इसमें से प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि प्रकृति अंधी होती है या लंगड़ी होती है, ये पूछा जाता है, और पुरुष कैसा होता है, तो पुरुष लंगड़ा होता है और प्रकृति अंधी होती है। अब अर्थ देखिए, प्रधानस्य दर्शनार्थम तथा पुरुषस्य कैवल्यार्थम पग अंधवत उभयो अपि। पुरुष के द्वारा प्रधान के दर्शन या भोग के लिए तथा पुरुष के दुख त्रयाभाव रूप कैवल्य या मोक्ष के लिए लंगड़े और अंधे के समान, उभयो दोनों का, अपि भी संयोग भवति तत्कृतः सर्गः भवति। तो कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होता है, फिर इस संयोग के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब 22 नंबर की कारिका में सृष्टि क्रम बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, अब यहाँ से सृष्टि का क्रम, और इम्पोर्टेंट है ये कारिका भी, अभी तक जितनी भी सारी कारिकाएं गई हैं सारी इम्पोर्टेंट है, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। लास्ट में कुछ कारिकाएं ऐसी आएंगी जिनसे नहीं पूछा जाता, लेकिन शुरू की जितनी कारिकाएं हैं सबसे आयोग प्रश्न बनाता है। अब देखिए, प्रकृति महान ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश कहा तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। 22वीं नंबर की कारिका में प्रकृति है, प्रकृति से, महान महत्त्व बुद्धि, तत् उससे, उससे किससे, महत्त्व से, महत्त्व से कौन होता है, तो अहंकारात अहंकार, षोडश कहा गणा 16 तत्वों का समुदाय, 16 तत्व हो गए, तस्मात् षोडशकात् जो अहंकार है उससे 16 तत्व फिर उत्पन्न हुए, फिर पंचेभ्य 5 से, पंच तन्मात्राओं से, पंचभूतानि 5 स्थूलभूत हुए या 5 महाभूत उत्पन्न हुए। अब इस कारिका का अर्थ देख लीजिए, प्रकृति महान तथा अहंकार तस्मात् च षोडश कहा गणा, प्रकृति से महत्त्व या बुद्धि उत्पन्न होता है और महत्त्व से अहंकार नामक तत्व उत्पन्न होता है, और उस अहंकार से षोडश का गण, 16 तत्वों का गण, 5 तन्मात्राएं हुई और 11 इंद्रियां हो गईं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 इंद्रियां होती हैं, 5 हो गई हमारी तन्मात्राएं। उनका समुदाय उत्पन्न होता है किससे, अहंकार से। तस्मात् षोडशकात् अपि पंचेभ्य पंचभूतानि, उन 16 तत्वों के समुदायों में से जो 5 हमारी 5 तन्मात्राएं हैं उनसे ही 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसमें से पूछता है कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है, या महत से किसकी उत्पत्ति होती है, या जो अहंकार है कितने प्रकार का है, अहंकार में कौन से गण आते हैं, क्या क्या आता है, 11 इंद्रियां कौन सी हैं, कुछ भी पूछ लेता है, 5 तन्मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है। आगे 23 नंबर की कारिका देखिए, महत्त्व या बुद्धि का स्वरूप बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, 8 रूप बुद्धि के बताएंगे अब यहाँ पर।
अध्यवसायी बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् रूपम तस्मात् अस्मद् विप्रयास्तम। अब देखिए इसमें सात्विक रूप बता दिए। अब इन चारों के जो सात्विक रूप होंगे उनके जो विपर्य होंगे, चार विपर्य वो तामसिक होंगे। तो 4 सात्विक और 4 तामसिक, 8 प्रकार की बुद्धि के रूप हो गए, 8 प्रकार की बुद्धि हो गई। अध्यवसायः बुद्धि धर्मः ज्ञानम विराग ऐश्वर्य एतत् सात्विकम रूपम अस्मात् विपर्यस्तम तामसम रूपम। अध्यवसाय निश्चयात्मक जो होता है, तो बुद्धि निश्चयात्मक होती है, निश्चय करती है करना है ये काम नहीं करना है। विरागः वैराग्य, विपर्यास्त विपरीत। अब देखिए अध्यवसाय बुद्धि धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, कौन से हैं 4 सात्विक? धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। निश्चयतार्थ निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से बुद्धि के सात्विक रूप हैं। एतद सात्विकम रूपम अस्मात् विपर्यस्त तामसम रूपम। इसके विपरीत अर्थात धर्म का विपरीत अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का वैराग्य का अवैराग्य या राग हो जाएगा, वैराग्य का राग, और अनैश्वर्य का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य बुद्धि के तामस रूप हो गए। 4 तामसिक 4 सात्विक। अब इससे आगे नंबर की जो 24वें नंबर की कारिका है, अब उसमें ये बताते हैं कि 24 नंबर की कारिका में कि अहंकार का लक्षण देते हैं उसमें। और अभी तो बुद्धि का दिया, बुद्धि का लक्षण क्या है? निश्चय आत्मिका बुद्धि। अब अहंकार का लक्षण देखिए, लक्षण भी पूछता है। अभिमानो अहंकारस्तस्मात् द्विविधा प्रवर्ते सर्गः एकादशक च गणः तन्मात्रा पंचक च एव। अभिमान रूप वाला सर्ग सृष्टि प्रवर्तते होती है। एकादश कहा गणः 11 इंद्रियों का समुदाय। तन्मात्र पंचका 5 तन्मात्राएं। अभिमान अहंकारः तस्मात् द्विविधा सर्गः प्रवर्तते। अभिमान या अभिमान करने वाला अहंकार। एकः तस्मात् द्विविधा सर्गः प्रवर्तते, उसके भी 2 प्रकार की सृष्टि होती है, उससे भी 2 प्रकार की सृष्टि होती है। कैसे? एकादश का 6 गणा। एक तो 11 इंद्रियों का समुदाय हो गया, तो 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, तो एक तो 11 इंद्रियों का समुदाय। फिर कह रहे हैं तन्मात्रा पंचक च इव, दूसरे 5 तन्मात्राएं। ठीक। अब आगे 25 नंबर की कारिका में आइए। एक ही अहंकार से 2 प्रकार के परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थों अर्थात प्रकाशक इंद्रियों और जड़ या मंद तन्मात्राओं की सृष्टि कैसे की जाती है या कैसे हो जाती है, इसका समाधान करते हुए कारिकार कहते हैं सात्विका एकादश का प्रवर्तते विकृता अहंकारात् भूतादेह तन्मात्र सह तामस तेजसात् उभयम। वैकृत नामक सात्विक से, भूत आदि नाम तामस से, तेजसात तेजस नाम राजस से, उभयम दोनों अर्थात इंद्रियों और तन्मात्राओं से। अब इसका अर्थ सुन लीजिए 25 नंबर के कारिका का। सात्विका एकादशा वैकृतात् अहंकारात् प्रवर्तते। सात्विक एकादश 11 इंद्रियों का सात्विक समुदाय वैकृत नामक सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। जो अहंकार है वो भी 2 प्रकार का बता दिया, एक सात्विक और अब दूसरा बताएंगे भूतादिक नामक, भूतादे तन्मात्रः स तामसः, भूतादि नामक तामस अहंकार से तन्मात्राओं का समुदाय उत्पन्न होता है जो कि तामस है। सह तामसः तेजसात् उभयम, तेजस नामक राजस अहंकार से दोनों समुदाय उत्पन्न होते हैं अर्थात राजस अहंकार दोनों समुदायों की उत्पत्ति में सहायक होता है। अब 25 नंबर की कारिका में इन्होंने अहंकार 2 प्रकार से बता दिया, एक सात्विक अहंकार और एक तामसिक। सात्विक के अंतर्गत इन्होंने
11 इंद्रियां बता दी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। फिर तामसिक अहंकार को इन्होंने 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत उत्पन्न कर दिए। इस प्रकार ये, और 16 में गिनती जो आती है अहंकार, जो 16 तरह का है, वो 11 इंद्रियों का और 5 तन्मात्राओं का। लेकिन तामसिक अहंकार की जो ये 5 तन्मात्राएं हैं, इनसे ही 5 महाभूत उत्पन्न होंगे। अब जो सात्विक है उसको इन्होंने वैकृत कहा, और जो तामसिक है उसको इन्होंने तेज सात कहा। ठीक, अब आगे चलते हैं 26 नंबर की कारिका पे। 26 नंबर की कारिका में इन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का जो परिगणन करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत घ्राण रसन त्वक आख्यानि वाक पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेंद्रियाणि आहु। इसमें तो शब्दार्थ की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अर्थ कर लेते हैं। चक्षु नेत्र होते हैं, श्रोत कान होते हैं, घ्राण नासिका, रस जिह्वा होती है, रसन जिह्वा, और त्वक त्वचा होती है। आख्यानि इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि इंद्रियाणि, इनको ज्ञानेंद्रियां या बुद्धि इंद्रियां भी कहते हैं। अब ये 5 तो हमारी बुद्धि इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब 5 देखो कर्मेंद्रियां गिनाएंगे। वाक वाणी, पाणी हाथ, पाद पैर, गुदा जो उपस्थ होता है, जनेंद्रियां होती हैं, और स्थानानि कर्मेंद्रियाणि आहु। वाणी पाणी पाद गुदा उपस्थ जो कहते हैं वो जनेंद्रियां को कहते हैं, नामक इंद्रियों को कर्मेंद्रियां कहते हैं। ये हमारे कर्म करती हैं। अब ये 27 नंबर की कारिका में मन के स्वरूप आदि को बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, मन कैसा होता है। उभय आत्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिमाणम विशेषा नानात्वं वायु वेदाच्च। शब्द अर्थ देखिए, अत्र इसमें इंद्रियों में, उभय आत्मकम दोनों प्रकार का, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, संकल्पम संकल्प या विचार करने वाला, साधर्म्यात् समानता के कारण, गुण परिमाण विशेषात गुणों के परिणामों के भेद के कारण, नानात्वम अनेकता या अनेक रूपता का, बाह्य भेदा बाह्य या भारी शब्द तन्मात्रा या आकाश आदि भेद से चा समान है। अब देखिए अर्थ देख लीजिए। अब अत्र मना उभयात्मक संकल्पम साधर्म्यात् इंद्रियाम च, इसमें अर्थात इंद्रियों में मन दोनों प्रकार का, अर्थात ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। यह संकल्प करने वाला और अन्य इंद्रियों की समानता के कारण इंद्रिय है। गुण परिमाण विशेषात नानात्वं बाह्य वेदाच, गुणों के परिमाणों के भेद के कारण इन इंद्रियों की अनेकता या अनेक रूपता उसी प्रकार है जिस प्रकार गुणों के परिणाम भेद के कारण बाह्य बाहरी शब्द तन्मात्रा आदि या आकाश आदि के भेद हैं। अब इन्होंने जो मन को बता दिया है कि मन कैसा है। मन उभयात्मक है, दोनों तरह का है। मन हमारा उभयात्मक है, संकल्प विकल्प करने वाला, बाह्य और अंतः भेद से दो तरह का हो गया है। अब आगे चलते हैं 28 नंबर की कारिका। ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों का व्यापार बताते हुए कहते हैं। अब ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं उनका व्यापार क्या है, कौन कौन सा व्यापार वो करती हैं। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति वचनात् वचन आदान विहरणोत्सर्गा आनंदाश्च पंचानाम
पंचानाम 5 ज्ञानेन्द्रियों का रूप आदि विषयों में आलोचन मात्रम संवेदन मात्र विशेषता रहित अनुभव वृत्ति व्यापार। 5 कर्मेंद्रियों के वचन दान विहरण उत्सर्ग आनंद, वचन बोलना हो गया, आदान ग्रहण करना हो गया, गमन चलना हो गया, मल त्याग करना हो गया, गुदा का काम मल त्याग करना हो गया, और जो 5वीं जो थी वो उपस्थ, उसका काम आनंद रमण करना हो गया। अब इसका शब्दार्थ तो हो गए, अब इसका अर्थ देख लीजिए। पंचानाम रूपादिषु आलोचन मात्र वृत्ति इष्यते। 5 ज्ञानेंद्रियों का रूप आदि विषयों का आलोचन मात्र अर्थात केवल संवेदन या विशेषता रहित अनुभव व्यापार माना जाता है। और दूसरा, पंचानाम च वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद वृत्त्या इष्यते। और कह रहे हैं कि और 5 कर्मेंद्रियों के वचन बोलना हो गया व्यापार, आदान ग्रहण करना हो गया, गमन जाना हो गया, मल त्याग करना हो गया गुदा का, और जनन का आनंद रमण व्यापार माने जाते हैं। 29 नंबर की कारिका देखिए। अब महत्त्व या बुद्धि अहंकार एवं मन का व्यापार बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, स्वालक्षण्यं वृत्ति त्रयस्य स एषा भवत्या सामान्यः सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। त्रयस्य 3 कौन कौन है? महत्त्व, बुद्धि, अहंकार एवं मन। इन 3 अंतकरणों की, ये 3 अंतःकरण माने गए हैं, अहंकार, मन और बुद्धि, क्योंकि ये अंदर ही रहते हैं, शरीर में किसी को दिखाई नहीं देते। स्वालक्षण्यम अपने अपने लक्षण, वृत्ति व्यापार, सा ऐसा वह यह, असामान्य असाधारण, प्राणाद्या प्राण आदि, प्राण आदि 5 प्राण वायु बताई थी, प्राण अपान समान उदान और व्यान। वायवः वायु का प्राण, सामान्य करण वृत्ति तीनों का समान या साधारण कर्ण व्यापार, तीनों अंतःकरण को मिलकर एक ही समान या साधारण व्यापार होता है। अब देखिए इसका अनुवाद देखिए, अर्थ देखिए। त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्ति सा एषः असामान्यः भवति। 3 अंतःकरणों का अपना अपना लक्षण ही व्यापार है। अर्थात बुद्धि का अध्यवसाय या निश्चय करना बताया था पीछे की कारिका में, अहंकार का अभिमान करना बताया था, और मन का संकल्प व्यापार था, और उनका अपना असाधारण व्यापार है। आगे, प्राणाद्या पंचवायवा सामान्य करण वृत्ति। प्राण आदि जो 5 वायु या प्राणों को धारण अर्थात जीवन धारण करने तीनों अंतकरणों के समान करण व्यापार है, अर्थात तीनों अंतकरणों का जो मिलकर जीवन धारण रूप एक ही समान या साधारण व्यापार है। जिस प्रकार इन तीनों का व्यापार बताया था, अहंकार का, बुद्धि का और मन का, उसी प्रकार ये जो 5 वायु थी इनका भी व्यापार था, जिनसे जीवन धारण होता है। अब 30 नंबर की कारिका में बताते हैं, 4 प्रकार के कारण इंद्रिय, मन, अहंकार एवं बुद्धि के असाधारण व्यापारों के क्रम से बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशः तस्य निर्दिष्टः दृष्टे तथाप्यदृष्टेः त्रयस्य तत्पूर्विकः वृत्ति। दृष्टे प्रत्यक्ष गोचर पदार्थ के विषय में, तस्य उस पूर्वोक्त चतुष्ट में 4 प्रकार के करण। 4 प्रकार के करण अब कौन कौन से आए? इंद्रियां भी जुड़ गई। अंतःकरण तो 3 थे, उनमें चौथे करण इंद्रियां जुड़ गई हैं। इंद्रियां मन, अहंकार और बुद्धि की वृत्ति व्यापार युगपत एक साथ क्रमशः क्रम से निर्दिष्टा बताई जाती हैं, होती हैं। अदृष्टे परोक्ष पदार्थ के विषय में त्रयस्य 3 अंतकरण मन, अहंकार एवं बुद्धि की तत्पूर्विका प्रत्यक्ष पूर्वक। अब अर्थ देखिए, दृष्टे तस्य चतुष्टस्य तु वृत्ति युगपत क्रमशः च निर्दिष्टः। प्रत्यक्ष गोचर पदार्थ के विषय में, दृष्टे का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, जो सामने दिखाई देता है, उस पदार्थ के विषय में उन पूर्वोक्त 4 प्रकार के कारणों को
इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि का व्यापार तो कभी एक साथ और कभी क्रम से होता है। क्रमशः च निर्दिष्टा तथा अदृष्टे अपि त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही। और परोक्ष मतलब पीछे जो दिखाई नहीं देता, अदृष्टे पदार्थ के विषय में 3 प्रकार के अंतःकरण होते हैं, मन, अहंकार और बुद्धि का व्यापार कभी एक साथ और कभी क्रम से प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अतः आज के लिए इतना ही। सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय। 31वीं कारिका से अगली कारिका में बनाएंगे वीडियो हम, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।